हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम फाइनेंस फॉर एवरीवन जो कि बीकॉम ऑनर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सभी को अपने कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें आपका वित्तीय साक्षरता का परिचय है, विभिन्न वित्तीय संस्थान हैं, बैंक बीमा कंपनियां हैं, डाकघर है, मोबाइल ऐप है, आधारित सेवाएं हैं, वित्तीय योजना की बजटिंग है, इसके अलावा बैंकिंग और वित्त का परिचय है, बैंकों और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से वित्त है, इसके अलावा भारतीय डाक से वित्तीय सेवाएँ हैं, बीमा हैं, बीमा उत्पाद हैं, शेयर बाज़ार की बुनियादी अवधारणाएँ हैं, शेयर बाज़ार की जो कुछ बुनियादी अवधारणाएँ भाग 2 है। इसके अलावा ये आपके कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि आप इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे। और जो पहली यूनिट है दोस्तों, ये आपका वित्तीय साक्षरता का परिचय है कि वित्तीय साक्षरता क्या होती है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको अपने जो एग्जामिनेशन टाइमिंग, जो कि दोस्तों ये शायद रेगुलर का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे आपको अपने जो मार्क्स हैं या फिर जो टाइमिंग एग्जामिनेशन टाइमिंग ये थोड़ी चेंज देखने को मिल सकती है। बाकी जो क्वेश्चन के लेवल हैं या जो आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेकेंड पेज ये रहा आपका, जिसमें पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है हर एक क्वेश्चन में ऑप्शनल देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे आपको जो है 3 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको आई थिंक कोई 2 क्वेश्चन या कोई सभी प्रश्नों के यहाँ पे जो है समान अंक है। इस प्रश्न का आपको जो है सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में जो है 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले, उसमें से कोई 4 या 3 अटैम्प्ट करने को मिले, तो ये यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने जो है क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, वित्तीय नियोजन में किसी की धन स्थिति, आप व्यय, ऋण और भविष्य के लिए अपेक्षाओं का गहन मूल्यांकन शामिल है। इस कथन के आलोक में अपना वित्तीय मासिक है वो बजट तैयार कीजिए। इसके अलावा पारिवारिक बजट एक विशिष्ट समय अवधि जैसे 1 महीने या वर्ष के में आपके घर के आने या जाने धन के लिए एक योजना है। इस कथन में जो आलोचनात्मक में जो कि व्यय और आय और व्यय को बनाए रखने के लिए अपने परिवार का जो है बजट तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे जो है केस स्टडी कह लीजिए, स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हो गया और क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसमें से आपको किसी 2 टॉपिक के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें दोस्तों आपका जो कि प्रेफरेंस शेयर्स है, बुल एंड बियर मार्केट है, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट है। तो ये था दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि वित्तीय साक्षरता का परिचय है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि पूछा गया वित्तीय साक्षरता को परिभाषित कीजिए, वित्तीय प्रबंधन क्या है, इसके अलावा वित्तीय निर्णय क्या है, बजटिंग समझाइए, ऋण और बचत क्या है, इसके अलावा उधार को परिभाषित करें, वित्तीय शिक्षा की अवधारणा को समझाएं, विभिन्न प्रकार के जो निवेश विकल्प है सबके लिए वित्तीय शिक्षा का उद्देश्य और कराधान की अवधारणा क्या है। ये कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे आप अगर रीड आउट करना चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वित्तीय साक्षरता जो कि वित्तीय अवधारणाओं को समझने और पैसे के बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता है। ये जो कथन दिया गया है इसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय साक्षरता पर जो है आपको चर्चा करना, डिस्कशन करना है। वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता एवं महत्व पर एक नोट लिखिए। वित्तीय साक्षरता के लिए जो पूर्वापेक्षाएं हैं वो क्या है। वित्तीय साक्षरता के लिए आवश्यक संख्यात्मक और संचार क्षमता को परिभाषित कर वित्तीय साक्षरता के अर्थ और दायरे पर चर्चा कीजिए। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको अगर आप केवल इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो अच्छा जाने वाला है। आगे का जो यूनिट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट है दोस्तों आपका विभिन्न वित्तीय संस्थान है, जिसमें आपका बैंक है, बीमा है, कंपनियां हैं, डाकघर हैं, इसके अलावा मोबाइल ऐप पर आधारित सेवाएं हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं।
ये है दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चंस जिन पे आपसे जो है शॉर्ट नोट लिखवाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, मोबाइल बैंकिंग क्या है, क्या ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के कोई नुकसान है, मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य रहता है, ये यहाँ से आपसे पूछा गया है। इसके अलावा प्रश्न 5 डाकघर सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए सब बहुत आकर्षक उत्पाद प्रदान करता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों को यहाँ पे आपको जो है आंसर देना, बताना है कि वो कितने यहाँ पे वैल्यू है इसकी, कितने मान्य रखते हैं या नहीं रखते हैं। जो दीर्घ क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय संस्थान इसकी भूमिका क्या है, गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियाँ इनमें वित्तीय प्रणाली के लिए मूल्यवान वो क्यों हैं। इसके अलावा बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में जो मोबाइल ऐप तकनीक है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, सरकार द्वारा कौन सी नई बीमा योजनाएँ जो है शुरू की गई हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप का क्या महत्व रहता है, क्या आपको लगता है कि जो डिजिटल लेन देन है करते समय कुछ कदमों को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन कौन से कदम हो सकते हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगला यूनिट है दोस्तों आपका पार्ट 3 जो कि वित्तीय योजना और बजटिंग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि चाहतों और ज़रूरतों का अर्थ परिभाषित कीजिए, संसाधनों की कमी से आप क्या समझते हैं, वित्तीय नियोजन क्या है, विभिन्न प्रकार के बजट को संक्षेप में परिभाषित करें, बजट घाटा क्या होता है, वह घाटे की जो वित्त व्यवस्था है वो क्या है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन या लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वित्तीय नियोजन के उद्देश्य व महत्व लिखिए, विभिन्न प्रकार के बजट और इन बजटों को बनाने की विधियों के बारे में विस्तार से बताएं, बजट योजना और इसकी प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बजट घाटे के जो 3 प्रकार वो कौन कौन से हैं और उनके निहितार्थ और उन्हें ठीक करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसकी यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। इसके अलावा अधिशेष से बचत के लिए जो विभिन्न प्रकार के मार्गों का विस्तार से आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अगला यूनिट है सेकंड यूनिट का बैंकिंग और बीमा का परिचय। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि आरबीआई के बारे में, वाणिज्यिक बैंक के बारे में, समाशोधन क्या है, वचन पत्र विधेयक क्या है, मिथ्या क्या है, सच और गलत कौन कौन से हैं, ये आई थिंक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये इसके उत्तर हैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकर्स क्यों कहा जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई इसको बैंकों का बैंकर्स क्यों कहते हैं, अतिरिक्त धन वाले लोगों और धन की आवश्यकता वाले लोगों के बीच बैंक क्या भूमिका निभाता है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक, सहकारी और विकास बैंक का एक एक उदाहरण दीजिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खातों के नाम बताइए। आप समावधि जमा और आवर्ती जमा के बीच क्या अंतर कैसे करते हैं, पुराने और जो नए वाणिज्यिक वाहन होते हैं इनके ऋण के बीच में क्या अंतर है। इसके अलावा सभी ऋण चाहने वालों को ऋण क्यों नहीं दिया जाता है, बचत खाते की जो प्रमुख विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं, चालू खाता किसके लिए अधिक उपयुक्त रहता है, चालू खाते और बचत जो खाता है इसमें के बीच में क्या अंतर है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। कृषि की कौन सी सहायक गतिविधियां जो हैं ऋण के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, बैंक ड्राफ्ट और जो पे ऑर्डर है इसमें क्या अंतर रहता है। यहाँ पे आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। 4 टॉपिक्स में से आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है जो कि बंधक है, इसके अलावा रिवर्स मॉर्गेज है, दृष्टि बंधक है, इसके अलावा दी कोष अधिविकर्ष है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपसे पूछा गया है जो कि कैशलेस बैंकिंग, इससे आप क्या समझते हैं, क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड से अलग करें, ये यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया कि ईवीएम क्या होता है, इसके महत्व क्यों है, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डाकघर बचत योजनाओं के बीच भेदभाव के विभिन्न मापदंडों की व्याख्या करें। निम्नलिखित के लिए बचत के कुछ प्रभावी विकल्पों पर चर्चा कीजिए, जो कि बालिका है, वरिष्ठ नागरिक है और एक व्यक्ति जिसकी मासिक आय की आवश्यकता है। इंडिया पोस्ट द्वारा दी जाने वाली जो प्रेषण सेवाएँ हैं वो यहाँ पर आपको बतानी है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा दी जाने वाली जो प्रमुख सेवाएँ कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट नोट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि बीमा और उसके महत्व को परिभाषित कीजिए और यहाँ पे आपको उपयुक्त उदाहरणों के सहित बताना है कि बीमा के सिद्धांत कौन कौन से संक्षेप में है। बीमा के सिद्धांत यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। भारत में विभिन्न प्रकार की जो जीवन बीमा पॉलिसियाँ है वो यहाँ पे आपको बताना है। इसके अलावा जीवन बीमा जो पॉलिसी है ये इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो लाभ हैं इसके बारे में आपको बताना है। जीवन बीमा के सिद्धांत आपको बताना है। टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोरमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं इनके बीच में क्या अंतर है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं उसकी तुलना यहाँ पे आपको करनी है। डाक जीवन बीमा और उसके महत्व को परिभाषित करना है। यूलिप निवेश और बीमा उत्पादों एक संयोजन है, इसकी आपको व्याख्या करनी। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। पेंशन योजना खरीदने के लाभ बताएँ। आगे बताएँ कि जो EPF या PPF होते हैं इनमें किस प्रकार भिन्न होते हैं। इसके अलावा जो संपत्ति बीमा है इसके अंतर्गत कवर की गई जो लागत का उल्लेख है इसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा करना है कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड है वो कौन कौन से उपलब्ध हैं। शेयर बाजार द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं इसकी आपको व्याख्या करनी है। प्राथमिक बाजार द्वितीय बाजार में क्या अंतर है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर इनमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा निवेश में जोखिम अपरिहार्य है, इस कथन के आलोक में उन रणनीतियों की व्याख्या करना है जिनका उपयोग जोखिम प्रबंधन के लिए जो है किया जाता है। EPFO और FPO और जो OFS है इसके बीच में जो बुनियादी अंतर है इसको आपको बताना है। शेयर बाजार सूचकांकों की भूमिका और इसकी गणना कैसे की जाती है इसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनके बीच में क्या अंतर है, उन घटनाओं पर चर्चा करना है जिनके कारण जो लाभांश होता है इसका भुगतान होता है। शेयर धारकों के नज़रिए में इसका क्या आकलन करना है कि जो लाभांश की घोषणा और जो भुगतान होती है वो बोनस शेयर जारी करना और स्टॉक विभाजन, ये आपको जो है शेयर धारकों जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बिहाफ पे आप उनके नज़रिए से आपको जो इनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। शून्य कूपन डिबेंचर या फिक्स कूपन डिबेंचर या फिर फ्लोटिंग रेट डिबेंचर क्या है, किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। डीमेट खातों में जो शेयर रखने वाले या व्यापार करने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से आसान बना देती है, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। एक उदाहरण की सहायता से समझाना है कि शेयर का जो समापन होता है वो मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। छोटे निवेशकों के लिए जो स्टॉप लॉस कैसे फ़ायदेमंद होता है। आप निवेश विकल्पों की तुलना करने के लिए जो होल्डिंग अवधि होती है इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये था दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बता दिए गए हैं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास अभी 2 से 3 क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपने जो क्वेश्चन पेपर उनको चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।